देखो तुम लोग के एग्ज़ाम में ना 2 टाइप के पत्र आते हैं, एक तुम्हारा औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स जैसे तुम किसी ऑफिशियल को लिख रहे हो, जैसे प्रिंसिपल हो गया, एडिटर हो गया, ये सब। अनौपचारिक जिसमें तुम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हो। तो एग्ज़ाम में तुम्हें दोनों आएंगे, दोनों में से तुम्हें कोई एक करना होता है और तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैं तुम्हें दोनों के फॉर्मेट बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना कि जो भी तुम्हें ईजी लगे ना वो तुम एग्ज़ाम में लिख देना, और जो भी तुम्हें ईजी लगे लाइक औपचारिक या अनौपचारिक, उस पर ना 4-5 टॉपिक पे तुम यानी कि विषय पे तुम प्रैक्टिस कर लेना, जो भी ईजी लगे। ठीक है, मैं दोनों दिखा देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं औपचारिक के साथ। इसमें मैं लिख रही हूँ प्रिंसिपल को, और इसका रीज़न क्या है कि मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए। अब देखो मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए भी आ सकता है, तुम्हें अवकाश के लिए भी आ सकता है, तो देख लेना उसके अकॉर्डिंग। बस तुम्हें फॉर्मेट सेम रहेगा, बस बीच का कंटेंट चेंज करना होता है, तो वो तो तुम कर लोगे। मेन मार्क्स फॉर्मेट का होता है, तो फॉर्मेट सही रखना। सो स्टार्ट करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रिंसिपल को लिखोगे तो ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद आता है कि उच्च विद्यालय पटना बिहार। तुम अपने स्कूल कॉलेज के नेम के और उसके जगह की कहाँ पे है लोकेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन को चेंज कर लेना। एंड फिर जो इधर जो तुम्हारा ये है ना डेट, वो भी तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना कि जिस दिन तुम लिख रहे हो। उसके बाद जो ये विषय आता है, विषय तो तुम जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे ना कि किस पे लिखना है, तो विषय उसके अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद महोदय, ये सेम रहेगा। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अब तुम जिस भी क्लास में हो, 9वीं 10वीं 11वीं जो भी है, उसके अकॉर्डिंग लिख देना कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ। मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करता हूँ। तुम नहीं भी करते हो ना तब भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा उसे पता चल रहा है। बस हाँ, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इसलिए लिख देना, नहीं भी करते हो तब भी। 2 भाई और 2 बहनों का परिवार है, ये भी तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। और मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि मैं तो फीस माफ़ करने के लिए लिखवा रही हूँ, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा ना कि क्यों करवा रही हूँ। अगर तुम अवकाश के लिए ले रहे हो तो तुम बता सकते हो कि मुझे बुखार था, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं कहीं चला गया था, तो तुम ऐसे रीजन्स दे सकते हो। जो भी रीजन्स मानो चलेगा, दे देना। मेरे पिताजी के बीमार होने के कारण हमारे परिवार की कमाई कम हो गई। ये बस एक रीज़न है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। महंगाई के कारण खर्च बढ़ रहा है, पुस्तकों का अभाव बना रहता है, कॉपियाँ भी खरीद नहीं पाता हूँ। ये सब कठिनाई होने के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता हूँ। मेरे अभिभावकों के पास मासिक शुल्क अदा करने की क्षमता नहीं है। देखो यहाँ तक ना तुम अपना लिख देना कि जो भी तुम कहना क्या चाह रहे हो, जो भी तुम्हारा मेन रीज़न है कहने का, वो सब लिख देना। एंड फिर यहाँ पे आता है ना, जब तुम पैराग्राफ चेंज करके जो अतः आपसे निवेदन है ना, ये वाली स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि तुम क्या उनसे रिक्वेस्ट क्या चीज़ की कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मैं मासिक शुल्क माफ़ करने की। तुम अगर अवकाश के लिए लिख रहे हो तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इतने दिनों, मतलब जितना भी दिन हो उतना दिन, इतने दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। बस इधर तुम जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो लिख देना है, ऊपर जो तुम कंटेंट लिखना चाह रहे हो कि रीज़न या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है वो सब लिख देना। ऊपर का फॉर्मेट तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका आज्ञाकारी, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, इधर अपना कक्षा यानी कि क्लास लिख देना, और इधर क्रमांक रोल लिख देना। बस इतना करना होता है और तुम्हारे 5 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, और मान लो कि तुम बीच का कंटेंट नहीं भी लिख पा रहे हो, वैसे कुछ तो लिख ही दोगे, इतना ईजी होता है, हिंदी में तो लिखना है तो लिख ही लोगे। बट अगर नहीं लिख पा रहे ना तब भी तुम अगर ऊपर नीचे का लिख के आओगे ना तो 3 से 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये तुमने औपचारिक का देख लिया, अब अनौपचारिक का बता देती हूँ। देखो अनौपचारिक में मैंने यहाँ लिखा है पिताजी को, बट तुम इस पे अपने मित्र को भी आ सकता है, माता के लिए भी आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। अब पूज्य पिताजी, यहाँ पे सीनियर है इसीलिए पूज्य पिताजी लिखा है। अगर तुम मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हें लिखना होगा प्रिय मित्र। एंड यहाँ पे फिर तुम अपना लोकेशन एंड डेट डाल देना अपने अकॉर्डिंग। ये ऑब्वियस बात है, लोकेशन डेट तो तुम अपने अकॉर्डिंग ही डालोगे। सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होगी। ये लाइन तो सब में चलेगा, तुम फैमिली को लिखो या फ्रेंड्स को लिखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम पहले अपने वेलबींग का प्रमाण दोगे एंड फिर होप करोगे कि वो भी वेलबींग हो, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये सेम रहेगा। पिछले पत्र में आपने मेरी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा था।
अब देखो मैं इसे एज ए रिप्लाई पत्र लिख रही हूँ, बट ये तुम अपनी अकॉर्डिंग देख लेना। ज़रूरी नहीं कि तुम रिप्लाई में ही लिखो, तुम डायरेक्ट अपना स्टार्ट भी कर सकते हो कि मैं अभी परीक्षा का तैयारी कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ऐसे तो तुम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। जो भी टॉपिक होगा, ये तो परीक्षा की तैयारी के लिए लिखा है, कभी कभी होता है कि पैसे मांगने के लिए भी लिखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग कहानी बना लेना। बट ऊपर का ये जो होता है ना फॉर्मेट, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जिसका उत्तर मैं इस पत्र में दे रहा हूँ, मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैंने अपना पाठ्यक्रम समय से पूर्व समाप्त कर लिया है। ऐसा तो तुम लोग का होता नहीं है, समय से पहले, समय पे भी नहीं होता, ऑब्वियसली तुम लोग लेट ही चलते रहते हो, बट लिख देना, लिखने में क्या जा रहा है, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ अच्छे से लिखा है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारा नहीं होता है कंप्लीट, बट लिख दो। आशा है कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में मैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और फिर यहाँ पे माँ को प्रणाम एवं रोहित को मेरा प्यार। ये तो तुम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ऑब्वियसली रिगार्ड्स दोगे, तो यहाँ पे लिख ही देना जो भी तुम्हारे फैमिली में है उसके लिए रिगार्ड्स की क्या है। फिर इधर आपका पुत्र, अपना नाम यहाँ पे पुत्र है तो पुत्र, पुत्री हो तो पुत्री, ये तो बेसिक सी चीज़ है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे जो पता है, फिर से वो जो एड्रेस है वो लिख देना, पता मत लिखना, डायरेक्ट एड्रेस लिख देना, ओके। एंड हाँ, कोई भी कन्फ्यूज़न हो जस्ट कमेंट में बता दो। और ये जो होता है ना अनौपचारिक में ना, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मिस मत करना। दोनों का एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में दिया है तो लिख देना, नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग भी तुम जहाँ भेज रहे हो और खुद का कुछ भी एड्रेस बना के लिख लेना। एंड हाँ, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बता दो। बाकी पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, टॉपर बनना है।